अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सरकार बादे रब हैं, यकताई में अकलौता। शेर समझने की कोशिश नहीं कीजिए, सिर्फ सवाब की नीयत से सुनने की कोशिश कीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार बादे रब हैं, यकताई में अकलौता। खुदा के कुर्ब में मेराजे असराई में अकलौता। सुभान अल्लाह। खुदा के कुर्ब में मेराजे असराई में अकलौता। क़यामुल लैल में इल्ला कलीला हुक्म आ जाए। क़यामुल लैल में इल्ला कलीला हुक्म आ जाए। हो शक्कुल फौत सजदे में जबी साई में अकलौता। वाह 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 वाह। कहा जिब्रील ने देखे हैं हम खुबाने आलम को। वाह क्या कहने। कहा जिब्रील ने देखे हैं हम खुबाने आलम को, मगर या मुस्तफ़ा हैं आप ज़ेबाई में अकलौता। सुभान अल्लाह। जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अभी तक इस कड़ाके की सर्दी में आप हजरात जलसे रसूल में तशरीफ रखते हैं। आप मुबारकबाद के लायक हैं। बेशक। और 12 बजे के बाद, मेरे ख्याल से 12 बज चुके हैं। 12 बज चुके हैं ना।
तो 12 के बाद ही ना 2 बजता है, आपका नहीं बजा है ना। 12 बजे के बाद 2 लोग जागते हैं। 12 के बाद 2 लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। सुभान अल्लाह। बहुत पहले किसी ने कहा था, क्या कहा था कि इकराम साउंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड बजाते हैं, और जिस मुकर्रिर शायर से ये नाराज होते हैं उसका भी साउंडे बजा देते हैं। बहुत अच्छा साउंड है, अल्लाह ताला और तरक्की दे। आमीन आमीन। इनकी तरक्की होगी तो आपको कोई तकलीफ, तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह तरक्की दे। तो आप लोग मेरा मुंह देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपको डिटेंशन कैंप में जाने के लिए बोल रहे हैं। बहुत पहले किसी ने कहा था कि सारी दुनिया को नींद आ गई। क्या बात है। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आपके इमाम साहब हाफिज़ो कारी अकमल हुसैन साहब। माशाल्लाह। हाँ, आप इमाम तो आगे रहता, आप पीछे क्या कर रहे हैं? यही वजह है कि तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा है साहब। छोड़िए 5,000 में कब तक रहिएगा यहाँ। बड़े अच्छे हैं कारी साहब, और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। वाह। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं होते तो नबी का जलसा कैसे सजाते। क्या बात है। सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, अल्लाह के नाम पर खर्च करने से घटता नहीं है, बल्कि उसमें इजाफा हो जाएगा। वाह वाह। बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है। खर्च करके आप देखिए तो भाई, इसलिए कि आपके माल में सिर्फ आपका हिस्सा नहीं है, आपके माल में दूसरों का भी हिस्सा है। और अल्लाह ने आपको दिया है तो आप उसकी राह में खर्च कीजिए। वो आपको दिया है, आप उसकी राह में दीजिए तो अल्लाह आपको मजीद अता फरमाता रहेगा, बेशक देता रहेगा। और याद रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत मजहबे इस्लाम को कभी मिटा नहीं सकती है। बेशक बेशक। दुनिया की कोई ताकत। बेशक। चतुर्वेदी साहब तशरीफ फरमा है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है कि तकरीर करने नहीं आए, हमने निगाह करवाने के लिए आए हैं। काफी खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ इकराम साउंड होता है वहाँ और खूबसूरत ये लगते हैं। और घर में कह के आते हैं कि बस मैं जा रहा हूँ तकरीर करने के लिए, इकराम साउंड है, चांद मल्टीमीडिया है, तुम लाइव देखना, उसका बताना क्या हाल है मेरा, है ना। काफी जम रहे हैं भाई, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी तकरीर हुई। अल्लाह ताला इस नौजवान को भी तरक्की अता फरमाए, है ना। सब फलिए, सब फूलिए, हसद मत कीजिए, कंपटीशन कीजिए। क्या बात। मेरे एक जुमला याद रखिएगा कि हसद मत कीजिए, आप कंपटीशन कीजिए। अगर अच्छा माशाल्लाह। चलिए, यही देखिए, यही फर्क है शायर और मुकर्रिर में जी। शायर को आप लोग देते हैं, आपका पैसा ऐसे लेता है, ऐसे उठा के फेंक देता है। हम लोग को देख के देखिए, कभी नहीं फेंकेंगे आप लोग का पैसा। प्यार से मोहब्बत के साथ हम अपनी जेब में रखेंगे। अगर बोलिएगा तो कलेजे से लगा के रखेंगे, ऊपर वाला जेब में रखेंगे, मगर कभी नहीं फेंकेंगे। हम हिम्मत करेंगे फेंकने की। देखे तो आप देखिए ना। तो मैं कह रहा था हसद मत कीजिए, कंपटीशन कीजिए। अगर मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहब अच्छी तकरीर कर रहा है
तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि है मुबारक इतनी अच्छी तकरीर कैसे कर रहा है, बल्कि हमको ये सोचना चाहिए कि मुबारक साहब अगर अच्छी तकरीर कर सकते हैं तो हम मेहनत करके अच्छा मुकर्रिर क्यों नहीं बने। वाह क्या बात है। अब कंपटीशन कीजिए, अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन रहा है, मान लीजिए एक बच्चा मुझसे मिला, ये शायद सामने बैठा है बच्चा, नीट की तैयारी कर रहा है। कसम खुदा की किसी मुस्लिम बच्चे को बहुत अच्छी मैं देखता हूं कि ये बच्चा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो खुदा की कसम मुझको बहुत खुशी होती है कि अगर एक बच्चा मोहल्ले में कामयाब हो गया तो पूरे मोहल्ले का रास्ता खुल जाएगा। वाह 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 हक है। वो आने वाली नस्लों को, बच्चों को गाइडलाइन देगा कि किस तरह से तुमको आगे बढ़ना है, किस तरह से तुमको तरक्की करनी, ये लाइन पकड़ो, बायो रखो तो बाई नहीं चढ़ेगा तुमको, है ना, ये पढ़ो, ये करो, वो करो। तो आप कंपटीशन कीजिए, हसद मत कीजिए। अगर किसी का बेटा डॉक्टर बनना है तो आप ये सोचकर अपनी सेहत मत खराब कीजिए कि उसका बच्चा डॉक्टर कैसे बन गया, बल्कि अपने बेटे को बैठा के बोलिए, बेटा अगर फला का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो तू क्यों नहीं बन सकता है। तू कंपटीशन कर, हसद मत कीजिए। हसद बहुत बुरी बीमारी है, कम हसद कीजिएगा तो तबाह हो जाइएगा, और किसी मामले में कंपटीशन कीजिएगा तो आप आगे बढ़ते रहिएगा। आगे बढ़िए, आगे की सोचिए। आज पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को तबाह कर दिया जाए। कोशिश हो रही है कि नहीं? थोड़ा सा एनपीआर क्या आया, एनआरसी क्या आया, सीए क्या आया, मुसलमान कागज पत्थर में परेशान है। एक साहब ने कहा, उसकी बीवी ने कहा, मौलाना साहब मेरा शौहर दिन भर में 14 मरतबा हमको बोलता थोड़ा कागज लेकर के आओ। यानी डिटेंशन कैंप का इतना डर है, आज जो डिटेंशन कैंप से भी भयानक अल्लाह ने जहन्नम बनाया है उसका कोई खौफ नहीं है तुमको। अल्लाह 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 क्या कोई बात है। डर नहीं है तुमको। बहुत अच्छा पैगाम। क्या होगा सीए से, क्या होगा एनपीआर से, क्या होगा एनआरसी से? बिल तो आते हैं, ये नया बिल आया है। आज से 1450 बरस पहले अबू जहल भी एक बिल लेके आया था। क्या कहना? हाँ, मक्के में एक बिल आया था अबू जहल। क्या लाया था कि कोई मुसलमान मक्के में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। उस बिल का असर क्या हुआ कि खुद अबू जहल बिल में घुस गया। हाँ? कोई मुसलमान मक्के में नहीं रहेगा, वही नहीं रहा। अब पूरे मक्के में मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमको जिससे खौफ, जिसका खौफ पैदा होना चाहिए, आज मुसलमान के दिल में उसका खौफ नहीं है, आज उसका डर नहीं है। डरो अपने रब से, अपने परवरदिगार से। खुदा की कसम, दुनिया की कोई ताकत ना मुसलमान को मिटा सकती है, ना इस्लाम को मिटा सकती है। वाह वाह वाह। इस्लाम फैला कैसे, कैसे फैला, कैसे आगे बढ़ा इस्लाम? कभी आपने इस पे गौर किया? संजीदा होकर कुछ बातें आप समाप्त कीजिए। आपको अपने अंदर सुधार लाना होगा। आज कुछ लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं इस डर से कि कहीं मुसलमान समझ के मार नहीं दिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा कि आप इधर वाले हैं कि इधर वाले हैं, तो आपका पैंटो खुलवा सकता है। सही। हंसिए नहीं मेरी बात पे। अच्छा अच्छा, हक है, हक है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। बेइज्जती की मौत भी बढ़ सकते हैं। आपने क्या समझा? हम लोग से ज्यादा सफर करते हैं, बहुत कम सफर करते हैं।
मैं जानता हूं कि जब मौत आएगी तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। जब मौत नहीं आएगी तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत हमें मार नहीं सकती। वाह वाह वाह, हक है, हक है। आपको सोचना होगा इस्लाम फैला कैसे, आपका कैसे फैला? क्या शादी में डीजे बजाने से इस्लाम फैला है? क्या मौगों के तरह शादी में नाचने से इस्लाम फैला है? बड़ी फिक्र है कि कागज कहां से दिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए। गरीब बच्चियों के बाप को तुमने उसकी बेटी की शादी में जमीन बेचने पर मजबूर किया है। आज वो गरीब बेटी का बाप कागज कहां से लाएगा? कौन है उसका जिम्मेदार? बहुत अच्छा पैगाम। तुम हो, तुम्हारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी। आखिर क्या जरूरत है लड़की के सामने हाथ फैलाकर उसके बाप के सामने भीख मांगने की? क्या जरूरत है गरीब बच्चियों के बाप से जमीन बेचवाने की? ये सब जो हो रहा है ये गरीब बच्चियों की आह लग रही है। गरीब बच्चियों की आह से तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कैसे फैला इस्लाम? आज तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार निहायत घटिया हो चुका है। ये वक्त क्या है? दूरी बनाने का नहीं है, ये वक्त करीब करने का है जी। मैं तो कहता हूं कि हिंदुओं को भी दूर मत करो, सिख को भी दूर नहीं करो, ईसाई को भी दूर नहीं करो, उसको अपने करीब बैठाओ। हमारे ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम अपने हिंदू दोस्तों को बताओ कि यार तुम हमको कहते हो कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है। नहीं, ऐसा नहीं। उसको समझाओ कि पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। अब पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम अपने दोस्तों को कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे? कैसे बताओगे? अगर तुम्हारा दोस्त कहे नहीं यार तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग खून बहाते हो, तो अपने हिंदू दोस्त को भगाओ मत कहो कि भाग यहां से। नहीं, उसको प्यार से बैठाओ, करीब बैठाओ, समझाओ कि नहीं दोस्त, पहले मेरे मजहब को समझ तो लो, उसके बाद मुझको आतंकवादी कहना है। पहले मेरे मजहब को समझ तो लो, उसके बाद हमको कातिल कहना है। कहा क्या समझे? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग वुजू करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलिए ना, करते हैं कि नहीं? जुमा अब कुछ लोग ज्यादा खुश हुए तो ईद में 3 बजे से नहाएगा और एक रोजा नहीं रखेगा, ईदगाह में सबसे अगली सफ में जाके बैठेगा। एक रोजा नहीं रखेगा। रमजान का महीना आ रहा है, कुछ लोगों को रमजान का चांद दिखाने के बाद ही गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू हो जाती है। क्या पूछिए कि रोजा रखे हैं? कहा नहीं मौसा साहब, अच्छा भूखे रहने से मौसा साहब मेरा पेट फूल जाता है। अरे बेवकूफ, तुम लोगों का कब से फूलने लगा? हैरत है मुझको। और वो भी रमजान के महीने में, और ईद के बाद कोई रिजल्ट भी सामने नहीं आता। फूलने लगा। फूलता है तो ये भराश काहे नहीं करता है? ईद बाद एकदम ठीक 11 महीना खाने के पीछे नहा धो के नहीं, हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा रहेगा। और रमजान में इसको गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाएगी और नारा लगाएगा कि हम तो एनआरसी से परेशान हैं, रोजा नहीं रखोगे तो डिटेंशन कैंप में जाओगे। बहुत अच्छा, याद रखना, जाओगे तुम अपनी बरकिरदारी की वजह कर। अच्छा पैगाम। तो हमारे नौजवान दोस्त जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं वो बच्चे सुने
अपने हिंदू दोस्त को समझाओ बगल में बैठा के, अरे दोस्त मेरे मजहब को समझो यार, मेरे दीन को समझो दोस्त, मेरे इस्लाम को समझो। का क्या समझे? उसको कहो कि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब बहुत अजीम मजहब है। कहा कैसे? कहा क्यों तुम हमको कहते हो कि हम दहशतगर्द हैं, क्यों हमको कहते हो कि हम बेगुनाहों का खून बहाते हैं? हमारा मजहब जो है वो अजीम मजहब है। कहा कैसे? तो अपने हिंदू दोस्तों को है ना, अपने फ्रेंड को, अपने क्लास फेलो को समझाओ कि हम उस मजहब के मानने वाले हैं कि मेरा मजहब वुजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। वुजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है? बोलो भाई, हूँ हाँ बोलो ना। नहीं, अब तुम उसको इस तरह समझाओ कि हम फैसला तुम्हारे हाथ में देते हैं, अब तुम फैसला करके बताओ हम कैसे दहशतगर्द हैं, हम कैसे आतंकवादी हैं। जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वुजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत कैसे देते? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसको बताओ, उसके करीब जाओ, बहुत अच्छे। कहो इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम कैसे आगे बढ़ा। आज बहुत बड़ा अलमिया है। एक वाकया सुनिए। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, वाह वाह वाह, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ? जोर से बोलिए। ले लीजिए, ये लीजिए कराम साहब, बांग्लादेश में जाओगे डिटेंशन कैंप में। महबूब इलाही बांग्लादेश में है। कहाँ है? कैसे बोले आप बांग्लादेश? कुछ भी बोल दीजिएगा आप। आएगा एनआरसी का कागज दिखाने के लिए तो जमीन के बजाय आप आसमान का कागज दिखाइएगा। होश में रहिए भाई, आखिर आप जा कहाँ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? खुदा की कसम, मजहब इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, मजहब इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है। वाह वाह वाह, आगे बढ़ेगा। कैसे फैला इस्लाम, कैसे बढ़ा हमारा मजहब? सिर्फ तुम्हारे नारा लगा लेने से नहीं। जलसे में आए हो, कुछ सीख कर जाओ, कुछ पैगाम लेकर के जाओ। एक झलक देखो कि इस्लाम बढ़ा कैसे, इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे। थोड़ी देर के लिए, मैं ज्यादा देर आपके बीच नहीं रहूंगा, मैं थोड़ी देर के बाद गुजर जाऊंगा, मतलब माइक से। हाँ, आप इस चक्कर में नहीं रहिएगा कि दुनिया से गुजर जाएंगे, है ना। कितना खुश होगा जैसे बोले हम गुजर जाएंगे। खूब हंसे। एक मरतबा मैंने अपनी अहलिया के सामने कह दिया था, उस जलसे में थी, मैं गुजर जाऊंगा, तो रोने लगी। हम बोले अरे रो क्यों रही भाई, हमको तकलीफ छोड़ के उसके पास जाना पड़ा, है ना। हम बोले कैसे गुजर जाएंगे? मैंने कहा था कि बिस्मिल्लाह मैंने कबूल किया, कैसे अकेले गुजरेंगे? गुजरेंगे तो तुमको ले ही के गुजरेंगे, है ना। तुम काहे इसका टेंशन ले रही है? जैसे एक साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया, अहलिया इंतकाल कर गई, और एक साहब, एक की अहलिया इंतकाल किया, एक की अहलिया की सर्विस हो गई, बाहर चली गई। उसने एक खत लिखा और वो खत बजाय उसके शौहर के पास पहुंचने के उस शख्स के पास पहुंच गया जिसकी अहलिया इंतकाल कर गई थी। वो लिखी, मेरे शौहरे नामदार, आपकी दुआ से यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, बस दुआ कीजिए कि आपको भी हम अपने पास जल्दी बुला लें। ये खत उसके पास पहुंचा जिसकी बीवी इंतकाल कर गई थी। वो पढ़ा, बेहोश हो गया है।
घर वालों ने बड़ी मुश्किल से उसको होश में लाया। कहा क्या हुआ? कहा कि वो खत लिख रहे कि हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत जल्दी तुमको भी बुलाने वाले हैं, किसी तरह इसको रोके। जब तहकीक की गई कहा कि डाकिया की गलती है, खत वहां जाना चाहिए, तुम्हारे पास कैसे चला आया? तो आप टेंशन मत लीजिए, इस्लाम खाली देखिए फैला कैसे, आगे बढ़ा कैसे, अपना किरदार आला करो, अपने अखलाक को आला करो। कैसे फैला इस्लाम? मशीन गन से फैला है, एटम बम से फैला है, रिवाल्वर से फैला है। कैसे फैला? सुनो इस्लाम फैला कैसे। खुदा की कसम, इस्लाम ताकत से नहीं फैला है, इस्लाम तो अखलाक से फैला है। वाह वाह वाह। इस्लाम जोर जबरदस्ती से नहीं फैला है। एक वाकया सुनो, एक वाकया। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, आप क्या फैलाने जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ नहीं हो सकता है। हाँ छोड़िए, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही कीजिए जो करना है ना। बस जब तक हम रहें कोई नहीं जाएगा, थोड़ी देर बैठिए। पूछा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि आयशा एक बात बताओ, कोई ऐसा काम जो सरकार करते थे आप उठ के बैठ जाइए, उनको बोले उठ के बैठ जाइए, टाइम आएगा 4 आदमी ले जाके खुदे सुला देंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं? और ऐसी थोड़ी ले जाएंगे, एकदम कलमा पढ़ते हुए हम लोग जाएंगे, है ना। और आप कारी अकमल साहब हैं किस लिए? यही सब काम के लिए है ना। इसलिए टेंशन मत लीजिए, सोने का टाइम आएगा सुलाया जाएगा, आपको भी सुलाया जाएगा, हमको भी सुलाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बस दुआ कीजिए कि हम दुनिया से जाएं तो अपने नबी का कलमा पढ़ते पढ़ते जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया से जाए, मैं तो दुआ करता हूँ परवरदिगार मेरी मौत हो तो तकरीर करते करते हो, नात पढ़ते पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते करते हो। खुदा की कसम, वो शख्स खुश नसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़ के जाए, दुनिया में हुकूमत छोड़ के जाए, जमीन छोड़ के जाए, जायदाद छोड़ के जाए, बेटा छोड़ के जाए। वो शख्स खुश नसीब है जो दुनिया से जाए तो कलमा पढ़ते पढ़ते चला जाए, जो दुनिया से जाए तो उसकी मौत ईमान पर। कोशिश करो। नारा लगाते हैं गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का, बड़ी जलसे में नारे लगते हैं। अब फिर वही नारा लगाने वाले लड़कों को देखिए, 2 दिन के बाद खड़े होकर पूरे प्रेशर के साथ पेशाब करता है, पूरे प्रेशर, रात भर गौस का दामन, अब बेटा मार रहा है प्रेशर के साथ। बोलो छीटा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तू कैसा मुसलमान है? कहता है कि डिटेंशन कैंप में नहीं जाएंगे, जाना होगा तुमको। खड़े खड़े पेशाब करेगा, घर में रहना चाहेगा, तुमको डिटेंशन कैंप में रहना चाहिए। जुआ खेलेगा, कहेगा डिटेंशन कैंप में नहीं जाएंगे, बिल्कुल तुमको जाना पड़ेगा। शराब पिएगा, कहेगा डिटेंशन कैंप से बहुत डर लगता है, अल्लाह से डर नहीं लगता है। क्या बात है हजरत, क्या बात है। डिटेंशन कैंप से डर लग रहा, अल्लाह से डर नहीं, खुदा से डर नहीं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं। जिस दिन तू जुआ खेलना छोड़ देगा, जिस दिन तू शराब पीना छोड़ देगा, जिस दिन तू गधों के तरह खड़े होकर पेशाब करने छोड़ देगा, जिस दिन तू सजदों से मस्जिदों को भरना शुरू कर देगा, दुनिया की कोई ताकत तुमको डिटेंशन कैंप में भेज ही नहीं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। की बारगाह में इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया। सुन लो, पूछा ए आयशा, कोई ऐसी बात बता जो सरकार करते थे। कारी अकमल साहब है ना, किधर है? हाँ कारी साहब, आपको नहीं देखते हैं तो हमको 19-20 तरह का लगता है ना। हाँ, अब ये मत समझिए कि इमाम लोग बेवकूफ है, इमाम लोग भी ढेर होशियार हो गया है ना। अच्छा माशाल्लाह, देखिए अक्लमंद इमाम नहीं होता तो इनाम देता। आप समझ रहे कि इमाम साहब औरंगाबाद में नमाज पढ़ा रहे थे, रुकू में गए तो उठ ही नहीं रहे थे, रुकू में गए तो गए, पीछे से मुक्तदी ने कहा अल्लाहू अकबर, इमाम साहब टस से मस नहीं, जोर से कहा अल्लाहू अकबर, इमाम साहब रुकू में है,
एक बूढ़ा था जिसके कमर में काफी तकलीफ रहती थी, नियत तोड़ के सामने में आया, कहा ए मौलाना जाएगा कि नहीं जाएगा सजदे में? इमाम साहब रुकू में है। फिर बूढ़ा का दिमाग खराब करेंगे मुझे साहब, जाओगे कि नहीं सजदे में? तो इमाम साहब रुकू ही में कह रहे कि क्या करे, 3000 के लिए जान दे दें ना। तो बूढ़े ने कहा कि क्या हुआ इमाम साहब? इमाम साहब रुकू में कहा क्या होगा, थोड़ा मुसल्ला हटा के देखो, वहाँ सांप का बच्चा बैठा हुआ, हम सजदा कैसे करेंगे, है ना। कहा नहीं होता चाचा तो आप आ जाइए। कहा कि नहीं ये आपका मामला है, आप ही समझिए। यानी मरे तो बेटा मोलिए से हम मरे। मिलाद शरीफ में देखिए, मिलाद शरीफ में जैसे मिलाद शरीफ खत्म आज शिरनी आएगी, कहेगा इमाम साहब लीजिए शिरनी, है ना। यानी शिरनी में जहर है कि क्या है, ट्राई होगा तो मौलवी साहब पर होगा, है ना। अरे मौलवी साहब लोग भी इतना बेवकूफ है कि गपा गप मार भी तो देते हैं। हम कहीं मिलाद शरीफ में जाते हैं, कोई कहता है कि हजरत दीजिए, हम पहले अपना बेटा को खिलाओ। ट्राई करना तो उस पर करो, दूसरे का बेटा पर काहे कर रहा है ना। कभी एकदम ज्यादा खुश होगा मिलाद शरीफ में तो अगरबत्ती इमाम साहब के मुंह के सामने रखेगा, पर बस चले तो नाक में अगरबत्ती घुसेड़ दे। ये क्या तरीका है भाई? अरे कम से कम इमाम को भी तो जीने खाने दो। तो इस्लाम फैला कैसे, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे? दुनिया की कोई ताकत, याद रखना, खुदा की कसम, मजहब इस्लाम को मिटा नहीं सकती है। इसलिए कि इस्लाम का मुहाफिज दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है। वो इस्लाम की भी हिफाजत करेगा, मुसलमान की भी हिफाजत करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो इस्लाम फैला कैसे, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे। क्या जो लोग तकरीर सो करके सुन रहे हैं उन लोग की वजह से इस्लाम आगे बढ़ा है? नहीं, आप लोग एकदम बैठ के तकरीर सुनिए खुदा के लिए। खड़े हो जाइए, चाचा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बहुत अच्छे हैं, बैठ जाइए माशाल्लाह, वरना डिटेंशन कैंप में जाइएगा। बैठ जाइए, ठीक है। वो लाल टोपी को भी बैठाइए, लाल टोपी को बैठाइए, हैं यहीं से पढ़े। फर्जल किफायत व सलाह लिल्लाह ताला व सलातु अला नबी व दुआओ पढ़ दे। देखिए एक तो आपके बगल में सोया, बोलिए बस शुरू करें हम सूरह यासीन। पूरा कुरान हमको अल्हम्दुलिल्लाह जुबानी याद है। जमाल साहब भी बहुत अच्छे हाफिज है, 6 दिन में तरावी पढ़ाते हैं, खुदा जाने कैसे पढ़ाते हैं। हम काफी टेंशन में रहते हैं कि साल भर अनाउंसरी करते हैं, 6 दिन में पढ़ाते कैसे है रे भाई, कैसे पढ़ाते हैं? कहीं ये भी तो सर्रा नहीं मार देते हैं। हाँ, रमजान में सर्रे चल रहा है आजकल हाफिज साहब लोगों का, है ना। क्या पढ़ते हैं ये हाफिज साहब जाने हैं, अल्लाह जाने, है ना। अब पब्लिक भी खुश। हाफिज साहब अगर मुक्ति बन जाइए। हाँ, आप जमाल साहब बहुत अच्छे हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत साफ सुथरा पढ़ते हैं। मगर देखिए कुछ इमाम हाफिज साहब तरावी पढ़ा है, हाथ बांधे, अल्लाहु अकबर, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किए, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। पीछे से मुक्तदी लोग हाफिज साहब पढ़े, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन वकुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन। पीछे से चल रहा है ना, हत्ता अतानल यकीन फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन। जैसे लग रहा है कि पीछे मुक्तदी नहीं, सब टीवी पेशेंट है ना। जैसे इमाम साहब रुकू करके कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तरावी के बाद बोलेगा क्या हाफिज साहब थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते हैं आप? इतना ठहर ठहर के कोई काम धाम है कि नहीं आपके पास? अरे एक हाफिज साहब माइक पे आते हैं खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहेगा क्या हाफिज साहब है जो सर्रा मार रहे हैं? अरे बेवकूफ, सर्रे मार रहा है, 25वां का 26वां में मार दे रहा है।
26वां का 16वां में मार दे रहा है, 16वां का 23वां में मार दे रहा, तुम खुश हो रहे हो? इस तरह कुरान पढ़ना हराम है। क्या बात, हराम है। तरावी का मतलब ये है कि हाफिज साहब इतना साफ साफ पढ़े कि पीछे सुनने वालों को कुरान साफ साफ समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हाफिज साहब तेजी से पढ़े तो कहो हाफिज साहब सर्रा मत मारिए, मत मारिए। एक मसला पूछने के लिए आया था मेरे पास कि मौलाना साहब बताइए तरावी की नमाज हुई कि नहीं हुई? मैंने कहा हुआ क्या? पहले बताओगे ना। तो हाफिज साहब तरावी पढ़ाते नहीं, कहते हैं कि पहली रकत में सजदा है, दूसरी रकत में सजदा है, कहते हैं कि नहीं, ताकि लोग रुकू में नहीं जाए, सजदे में चला जाए। का यही वाला मामला गड़बड़ाया। मैंने कहा इमाम साहब को तनख्वाह कितनी देते हो? का इसका ताल्लुक इमाम साहब से कैसे? हम बोले है। का 2500 देते। हम बोले समझ में आ गया, आगे बताओ। का हाफिज साहब जो हमारे यहाँ तरावी पढ़ा रहे थे, नए नए फारिग होकर आए थे, तो उन्होंने कहा दूसरी रकत में सजदा है, और हाफिज साहब सजदे की जगह सजदा करना भूल गए। तो हमारे इमाम साहब को वो सजदा वाली आयत याद थी, तो हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ गए, तो इमाम साहब ने पीछे से लुकमा दिया कि सजदा है। हम बोले तब हुआ क्या ना? का हाफिज साहब पढ़ाते आगे बढ़े, जैसे इमाम साहब ने कहा सजदा है, तो हाफिज साहब ने कहा ठीक। ये हाल है भाई। 2500 वाला इमाम रखोगे तो कैसा मिलेगा तुमको? यही मिलेगा, सजदा है उधर कहेगा ठीक है, जैसा मुक्तदी वैसा इमाम। तो अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी घटता, बोलो घटता है, बोलो ना भाई घटता है, बल्कि उसमें बोलो ना भाई इजाफा होता है। अच्छा, जब कयामत का मैदान कायम होगा तो आपका घर उठाकर ले जाया जाएगा क्या? ले जाया जाएगा? खाली मार्बल ले जाया जाएगा? कुछ नहीं, ना मार्बल ना टाइल। सुनो, अल्लाह की राह में खर्च करने से क्या फायदा होता है? सुनो सुनो, अनीसुल गरीबीन एक किताब है जिसमें अल्लामा जलालुद्दीन, गौर से सुनना, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है कि हजरत मलकुल मौत, मलकुल मौत का नाम आपने सुना है? बोले न सुने हैं? मुलाकात करने की ख्वाहिश है तुमको मुलाकात करने की? दिमाग काहेला खराब कर रहा है? मलकुल मौत कहते हैं कि को जो रूह निकालने के लिए आते हैं, बुलाए उनको, कहना ख्वाहिश। मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, गौर से सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो एक शख्स को देखा, फरमाया कि ये कौन है? कहा ए अल्लाह के पैगंबर ये कौन है? मलकुल मौत से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का एक फर्द है। तो मलकुल मौत ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा। के महीना? जोर से बोलिए, के महीना? 6 महीने तक जिंदा रहेगा। 6 महीने के बाद इसकी रूह निकाल ली जाएगी। कौन कह रहा है? मलकुल मौत कह रहे हैं। किसके सामने कह रहे हैं? जिसकी रूह निकालनी है उसके सामने कह रहे हैं। आज अगर किसी को डॉक्टर के पास ले जाइए, तबीयत खराब हो, डॉक्टर नब्ज पकड़े देखे और मरीज के सामने कह दे उसके गार्जियन को कि तुम्हारा बाप 3 महीने से ज्यादा नहीं बचेगा, डॉक्टर से इतना सुनने के बाद मरीज का फौरन वहीं पे हार्ट अटैक हो जाता है। मगर मलकुल मौत ने कहा ए अल्लाह के पैगंबर ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा, 6 महीना से ज्यादा नहीं रहेगा। ये सुना, चल दिया। दिमाग में था कि बस 6 महीना टाइम है मेरे पास। गया तो देखा एक शख्स ने आवाज दी, है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दे? वाह वाह वाह। है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे? है कोई अल्लाह का बंदा जो अल्लाह
के राह में कुछ दे दे। उसने सुना तो सोचने लगा कि मुझको दुनिया में 6 ही महीना जिंदा रहना है, रख के क्या करेंगे। ये अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रास्ते के लिए मांग रहा है। जो कुछ भी था उसने कहा, लो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रास्ते में मैं देता हूं। दे दिया, आई गई, बात खत्म हो गई। 6 साल के बाद, बोलो कई साल के बाद, जोर से बोलो कई साल के बाद, 6 साल के बाद वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर से देखा, फरमाया तू कहां? मैं 6 महीना का 6 महीना कहा 6 महीना का कितने दिन हो गए? का 6 साल हो गए। का 5 साल 6 महीना बढ़ा कैसे? बुलाया मलकुल मौत को। मलकुल मौत हाजिर हुए। कहा, ए मलकुल मौत, इसे पहचानते हो? कहा मैं पहचानता हूं, ये 6 महीने वाला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। का कितने दिन हो गए? क्या बात है? 6 साल हो गए। का तूने कहा था ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा, उसके बाद इसकी मुझे रूह निकाल लेनी है। ये 6 साल कैसे हो गए? मलकुल मौत ने अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर, अब ये दुनिया में 6 साल नहीं बल्कि 60 सालों तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी उम्र बढ़ा दी गई, इसके उम्र में इजाफा कर दिया गया है। कहा कि ये जब सुना 6 महीना मुझको जिंदा रहना है, ये गया। एक फकीर ने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह के रास्ते में कुछ दे दो। इसके पास जो कुछ था इसने सब दे दिया। उस फकीर ने हाथ उठाकर दुआ की, परवरदिगार, मैंने तेरे रास्ते के लिए, मैंने तेरे नाम पर मांगा है और इसके पास जो कुछ था इसने मुझे दे दिया है। मौला तू इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह के नाम पर देने की वजह से फकीर ने दुआ की और अल्लाह ने इसकी उम्र में इजाफा फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब अगर बात समझ में आ गई तो बोलो, अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलो। बननी चाहिए। और मस्जिद किसी के बाप का घर नहीं है, ये तो खुदाए पाक का घर है। सुभान अल्लाह। अब इस मस्जिद की ढलाई के लिए, इस मस्जिद की तामीर के लिए इतने बड़े मजमे में है कोई एक अल्लाह का बंदा जो अपनी जानिब से ज्यादा नहीं, सिर्फ 15,000 रुपए देने का ऐलान करे? वाह, सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा एक अल्लाह का बंदा? एक आदमी है कोई? सोचो मत। जिसकी ढलाई 17 फरवरी को है। 17 फरवरी को, सोचो मत। देखिए देखिए एक आदमी, क्या नाम हुआ आपका? आइए मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए। अरे माशाल्लाह, नारा मारिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, वाह, नाम लिखिए। इमाम साहब, आप भी जन्नती इमाम है, आप भी कहिएगा 3000 के लिए जान दे दे। देखिए नजमुल अंसारी साहब जो राजेंद्र नगर से आए हैं, राजेंद्र नगर से आए हैं, इन्होंने मस्जिद की ढलाई के लिए अल्लाह के नाम पर 15,000 रुपया दिया। एक क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि कोई इसका जोड़ा भी लग जाए। है कोई दूसरा जो मस्जिद की ढलाई के लिए 15,000 रुपए देने का ऐलान करे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है कोई दूसरा दीवाना? सोचो मत। मुझको यकीन नहीं, यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह जरूर होगा और वही देगा जिससे परवरदिगार चाहेगा। बेशक अल्लाह जिससे चाहता है अपने दीन की खिदमत लेता है। है कोई दूसरा शख्स, दूसरा आदमी है? एक आदमी यार खड़े हो जाओ, एक आदमी। परवरदिगार तेरे घर के लिए, तेरे बंदों से, तेरे नाम पर मैंने सवाल किया है,
इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी तो इस्लाम के खातिर हुसैन ने अपना पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया था, बच्चों तक को शहीद कर दिया था। तो एक आदमी और है, कोई एक आदमी जो इस मस्जिद की 17 तारीख को ढलाई है, उसके लिए 24 फरवरी को ढलाई है, उसके लिए एक आदमी और जो अपनी जानिब से 15,000 रुपए देने का ऐलान करे। एक आदमी, मस्जिद आप ही को बनवानी है, तामीर का काम भी आप ही से हुआ है और ढलाई भी आप ही को करानी है। और इंशाअल्लाह जब तक मस्जिद रहेगी परवरदिगार आलम सुबह कयामत तक आपको इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। बेशक बेशक। है कोई दूसरा आदमी? बस एक आदमी और चाहिए। इतने बड़े मजमे में, इतने सारे लोगों में एक आदमी है, कोई एक आदमी? क्योंकि मैं आपके लिए अजनबी, आप मेरे लिए अजनबी, मैं आपके चेहरे से वाकिफ नहीं, आप मेरे चेहरे से वाकिफ नहीं, मैं आपकी पोजीशन से वाकिफ नहीं, आप मेरी पोजीशन से वाकिफ नहीं। तो मैं चाहता हूं एक आदमी और, खुदारा मेरे कहने का मांगने का भरम रख लीजिए। है कोई एक आदमी जो अपनी जानिब से मस्जिद के लिए 15,000 रुपए देने का ऐलान करे? क्या कहने? एक आदमी इंशाअल्लाह करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, तो खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। वाह। आज यहां आप देंगे तो इसका रिजल्ट इंशाअल्लाह आपको कयामत के मैदान में जरूर मिलेगा। इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट आपको कब्र में भी नजर आएगा, हश्र में भी नजर आएगा। है कोई एक आदमी? ज्यादा नहीं, एक आदमी सिर्फ जो 15,000 रुपए अपनी जानिब से मस्जिद की ढलाई के लिए देने का ऐलान करे। अभी आपको नहीं देना, आप लिखा दीजिए 24 फरवरी तक आपको ला करके दे देना है, ताकि आपका पैसा मस्जिद के मसरफ में इस्तेमाल कर दिया जाए। है कोई एक आदमी? एक आदमी आप, कोई नहीं है एक आदमी जो 15,000 रुपए देने का ऐलान करे। एक आदमी 15,000 रुपए चाहिए आप हजरात में से किसी एक आदमी के पास। अरे यही कि कोई आदमी उठ जाइए, इतने बड़े हजरत मुतालबा कर रहे हैं अपने घर के लिए, आपके मस्जिद के लिए, आपके गांव के लिए, आपकी मस्जिद के लिए, आपके मोहल्ले की मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए। एक आदमी। लोग 51,000 देते हैं। अल्लाह जिसको देता है वो देते हैं। हम मस्जिद के नाम पर तो लोग दिल खोल करके देते हैं, औरतें अपना जेवर तक ला करके दे देती है, लोग सब कुछ दे देते हैं कि जब अल्लाह का घर सलामत रहेगा तो हम भी सलामत। मस्जिद आबाद रहेगी तो मोहल्ला आबाद रहेगा, मस्जिद सलामत रहेगी तो मोहल्ला सलामत रहेगा। तो मैं चाहता हूं एक आदमी है कोई जो अपनी जानिब से 15,000 रुपए देने का ऐलान करे। आपके मोहल्ले में, खमरिया के लोगों में है कोई ऐसा नौजवान दमखम वाला, है कोई ऐसा शख्स, आप देंगे, आप ही को काम करवाना है। और अल्लाह की जात से मुझको उम्मीद भी है, और ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। तो चलिए 15,000 नहीं तो 15,000 का मैंने मुतालबा किया है एक आदमी से, एक साहब ने दे दिया। मैं चाह रहा था कि दूसरा भी कोई दे दे। अगर 15,000 नहीं तो कम अज कम एक आदमी 10,000 रुपए दे दीजिए मस्जिद के लिए। वाह इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा शख्स जो 10,000 रुपए देने का ऐलान करे? आपकी मस्जिद बनेगी, आपके मोहल्ले की में मस्जिद बनेगी, और आपने दिया भी होगा, और आप इंशाअल्लाह ताला देंगे भी, और आपको इंशाअल्लाह देना भी है। इसलिए कि जब तक मस्जिद मुकम्मल नहीं हो जाएगी उस वक्त तक आपको देते लेते रहना है। तो है कोई एक आदमी 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, मस्जिद की तामीर के लिए, मस्जिद के लिए बहुत बड़ा मसला नहीं है।
है कोई एक आदमी 10,000 रुपए अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ताला और उसके हबीब की खुशनुदी के लिए, एक आदमी है कोई इतने बड़े मजमे में एक आदमी भाई खड़े, देखिए एक, क्या नाम हुआ, यहाँ जाइए माशाल्लाह, देखिए हजरत गाजी रब्बानी साहब, इसी मानने के हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, गाजी रब्बानी साहब, ये देखिए आस्था के हैं, इन्होंने 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। एक कोई माई का बेटा ऐसा है जो अपनी माँ के नाम पर 10,000 रुपए देने का ऐलान करे। बहुत अच्छा। एक और चाहिए जो अपनी माँ के नाम पर 10,000 रुपए दे। 2 हो गए, बस एक आदमी और, उसके बाद मैं 10,000 का मुतालबा नहीं करूंगा। ये मेरी लाइफ का पहला चंदा होगा जी, जो इतनी दुश्वारी के बाद इस मंजिल से मैं गुजर रहा हूं। है कोई एक आदमी, है कोई ऐसा बेटा जिस माँ ने 9 महीना तुमको पेट में रखा, उस माँ के नाम पर है कोई ऐसा शख्स जो 10,000 रुपए देने का ऐलान करे? एक आदमी है कोई ऐसा माँ का बेटा, माँ के नाम पर मैंने एक आदमी से मुतालबा किया, एक आदमी से, क्या है कोई ऐसा एक शख्स जो अपनी माँ के नाम पर मस्जिद के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान करे? भाई हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। क्या कहना है माशाल्लाह, खुदा की कसम, माँ की दुआ में क्या बात, इतना असर है, इतना असर है, इतना असर है कि जिस तरह अल्लाह ताला नबियों की दुआ को उम्मत के हक में रद्द नहीं फरमाता, उसी तरह माँ की जायज दुआओं को अल्लाह औलाद के हक में रद्द नहीं फरमाता। क्या बात, ये है माँ की अजमत, ये है माँ का मर्तबा। तो एक आदमी है कोई ऐसा जो अपनी माँ के नाम पर 10,000 रुपए देने का ऐलान करे? एक बेटा, वाह वाह वाह, एक बेटा, वाह वाह वाह। परवरदिगार कोई एक ऐसे माई के लाल को भेज दे मेरे मौला, इंशाअल्लाह। परवरदिगार अपने कोई एक ऐसे बंदे को भेज दे जो अपनी माँ के नाम पर 10,000 रुपए देने का ऐलान करे। असल में फोन आया, मशवरा कर रहे हैं, एक आदमी है कोई एक शख्स ऐसा, मशवरा कर रहे हैं। इस मोहल्ले के लोगों में से कोई ऐसा शख्स है? भाई मोहल्ले के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आप नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा? आपका मामला है, आपकी मस्जिद है, आपको आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लेना है, आगे बढ़ करके आपको काम लेना। एक आदमी, उसके बाद मैं कसम खा के कहता हूं, एक आदमी आप दे देंगे तो मैं 10,000 रुपए का मुतालबा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं नहीं मांगूंगा आपसे कि आप दीजिए 10,000 रुपए, है ना, नहीं, मगर एक आदमी को तो अपनी माँ के नाम पर हर हाल में उठना ही होगा, देना ही होगा। अब मुझको यकीन है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा जरूर माई का लाल होगा। अपनी माँ का यूं तो सब वफादार है, मगर कोई ऐसा बेटा जरूर होगा जो अपनी माँ के नाम पर 10,000 रुपए देने का ऐलान करेगा। एक आदमी है कोई एक आदमी है कोई एक ऐसा शख्स जो अपनी माँ के नाम पर इस मस्जिद की तामीर के लिए अपनी जानिब से 10,000 रुपए देने का ऐलान करे? इतनी सोच रहे आप, इतनी मोहलत ले रहे हैं, इतना वक्त ले रहे हैं, हैरत है, कसम खुदा की हैरत है ना।
अब मैं खुद सोचने पर मजबूर हूं कि आपके हौसले को हुआ क्या, आपकी हिम्मत को हुआ क्या, आपका वो जज्बा जो कल था वो जज्बा गया कहां, वो कुर्बानियां गई कहां कि जब इस्लाम को जरूरत पड़ी, जिस तरह की जो जरूरत पड़ी, मुसलमान ने आगे बढ़कर उसके लिए वो कुर्बानी दी। बेशक। चलिए 10,000 नहीं तो 2 आदमी मिलके 5-5 हजार दे सकते हैं। है कोई 2 ऐसा बेटा जो अपनी माँ के नाम पर 5-5 हजार रुपए दे मस्जिद के लिए? 2 लड़का है ऐसा जो अपनी माँ के नाम पर 2 बेटा, ज्यादा नहीं 2 आदमी जो अपनी माँ के नाम पर अपनी मस्जिद के लिए 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान करे? खुदा की कसम एक देखिए एक तैयार हुए, क्या नाम है देख लीजिए इमाम साहब, सेक्रेटरी साहब। अरे माशाल्लाह नौजवान सेक्रेटरी है, हौसला बुलंद रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हौसला कभी पस्त मत कीजिएगा। खुदा की कसम मस्जिद का काम ना कभी रुका है ना कभी रुक सकता है, कभी नहीं रुकेगा। अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमाने वाला है, वो इंतजाम करेगा। आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर बरकत अता फरमाएगा, परवरदिगार जरूर इंतजाम फरमाएगा। तो मैंने 2 आदमी कहा था, एक हो गए जो यहाँ के सेक्रेटरी साहब है, इन्होंने 5,000 रुपया दिया अपनी माँ के नाम पर। एक आदमी और हो जाए, है कोई एक आदमी, ये देखिए क्या नाम हुआ, कहाँ के हैं, बिंजोरा। देखिए ये हमारे मंजर साहब है, इन्होंने बिंजोरा के इन्होंने भी 5,000 रुपए देने का ऐलान किया। माशाल्लाह 2 हो गए। अब चलिए आपसे ज्यादा मुतालबा नहीं, मैं देख रहा हूं कि 10,000 5,000 ये आपके लिए बोझ हो जा रहा है कोई आदमी जो 2,000 रुपए दे सके मस्जिद के लिए? वाह वाह, आप उठेंगे हजरत, जल्दी जल्दी उठेंगे इंशाअल्लाह। 2,000 आप 2,000 है कोई ऐसा शख्स? या अल्लाह 2,000 रुपए ऐसा शख्स नहीं, सारे लोग उठिए, एक एक आदमी नौजवान लिखवाइए। मैं चाहता हूं कि 2,000 रुपए कम से कम 5 आदमी इंशाअल्लाह हो जाएंगे भाई। अब 2,000 के लिए सोचो मत, बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मामला नहीं है कोई जो 2,000 रुपए दे? या अल्लाह 2,000 रुपए मस्जिद के लिए इतने सा। देखिए एक क्या नाम हुआ, देखिए इमाम साहब अंसार साहब, एक हो गए। मैंने कहा 5 आदमी कम से कम 2-2 हजार लेके। है कोई दूसरा? सोचो मत यार, 2,000। देखिए ये 2 हो गए, देखिए इमाम साहब माशाअल्लाह, ये 2 हुए। एक देखिए पीछे हो गए, उधर देखिए 3 हो गए, माशाअल्लाह 3 हो गए। और 2 आदमी तैयार हो जाओ, 3 हो गए। देखिए एक इधर देखिए इमाम साहब, खड़ा हो जाइए ताकि इमाम साहब को आसानी हो। 3 हो गए, उधर 1 हो गए। मेरे वजूद को इस तरह तस्लीम करता है, कतरा हो के दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा कंजूस लोगों को कभी दौलत नहीं देता, उसी को माल देता है जो तकसीम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते जाइए अगर माल में इजाफा करना है। सुभान अल्लाह। 3 हो गए। एक भाई साहब उनका लिखे इमाम साहब, वो लिख लिए उनका। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। वाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। 4 हो गए। मैंने कहा था 5 आदमी। है कोई 5? वाह इधर भैया खड़े हैं, किधर? अच्छा देखिए माशाल्लाह 5 हो गए। जब 5 हो गए तो गरीब नवाज के नाम पर 6ठा आदमी कोई खड़ा हो जाए। क्या बात है। आ गए सदर साहब। ये देखिए 6 इमाम साहब, इधर देखिए ये 7, वो 6 8 हो गए। सुभान अल्लाह। आ जाइए, आ जाइए। 7 हो गए। वाह वाह वाह। क्या नाम हुआ आपका? आ जाइए भैया, आ जाइए, नाम लिखवा लीजिए। देखिए इमाम साहब उधर थोड़ी देर बैठिए और जो बिला जरूरत उठ के जाएगा उससे जबरदस्ती 2,000 चंदा लीजिए। देखिए ये 7वां होगा, इनका नाम लिखिए।
नहीं देना है तो चुपचाप बैठिए। 7 हो गए है ना, 7 हो गए तो मैं चाहता हूं कि एक आदमी और खड़े हो जाओ, 2000 रुपए के लिए 8 हो जाएगा। देखिए वो खड़े हो जाइए। जिंदाबाद मेरे भाई, जिंदाबाद। देखिए इमाम साहब वहां देखिए 8 हो गए, सुभान अल्लाह। 8 हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमाना ने खमली, नौजवाना ने खमली। 8 हो गए तो मैं चाहता हूं 3 और बढ़ जाओ ताकि गौसे आजम की 11वीं की अदद। वाह। जब गौसे आजम चोरी करने वाले को वली बना सकते हैं तो तुम गौसे आजम के नाम पर दोगे तो खुदा की कसम बरकत ही बरकत होगी। 8 हो गए। है कोई नवा आदमी जो 2000 रुपए देने का ऐलान करे? 8 हो गए। नवा कोई है? होगा 2000 रुपए के लिए आप हिलडोल कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। आप अपने जहन पर जोर ना दे। है कोई नवा आदमी? 8 हो गए। मैं चाहता हूं 3 आदमी और खड़े हो जाओ ताकि 11वीं शरीफ की अदद तक पहुंच जाओ। 8 हो गए। है कोई? देखिए 9 हो गए इमाम साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए 9 हो गए। 9 हो गए तो और 2 आदमी खड़े हो जाओ, इंशाल्लाह मिलेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। 9 हो गए तो बस देखिए उधर देखिए भैया जिंदाबाद। देखिए भैया का 10 से 11 हो गया। अरे क्या कहना है, माशाल्लाह। वो दोनों आदमी देख लीजिए सदर साहब, है ना? हाँ 11 हो गए। चलिए सरकार के नाम पर जो हम लोग जुलूस निकालते हैं वो 11 को निकालते हैं या 12 को? बोलिए ना भाई, कब निकालते हैं? 12 रबीउल अव्वल को। जब 11वीं शरीफ के नाम पर दे सकते हैं तो एक आदमी 12वीं शरीफ के नाम पर नहीं दे सकता है? मिलेगा। सरकार की आमद के का जो नारा लगाते हैं, जश्न लगाते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, बस एक आदमी और 12वीं के नाम पर दे दो, उसके बाद मेरा मामला खत्म। क्योंकि ये 12 ना होती तो कुछ भी ना होता। अगर मुस्तफा ना होते, मेरे आका ना होते तो कुछ भी नहीं होता। एक आदमी और है कोई? एक आदमी 2000 रुपए 11वीं तक आपने पहुंचा दिया, अगर 12वीं तक नहीं पहुंचाइएगा तो बड़ा अफसोस होगा। जमीन भी न होती, आसमां भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। क्या कहना है, क्या तरन्नुम है इनका, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना? इसी अंदाज से इनकी अहलिया से भी मैंने सुना था, है ना? हाँ, यही वजह है कि अहलिया की इनकी आवाज इतनी अच्छी है तो उसके लिए इन्होंने लड़कियों का मदरसा खोल दिया ना। लो तुम यहाँ खुद पढ़ो और उसके बाद लड़कियों का जलसा करो, हम लड़कों का जलसा करेंगे। दुआ फरमा दो अल्लाह ताला इदारे को यौमन फयौमन तरक्की अता फरमाए। बस हौसला बुलंद रखिए, इंशाअल्लाह इदारा चलेगा, है ना? टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेके कोई काम नहीं होता। आप भी कंपटीशन कीजिए, हाँ टेंशन नहीं लीजिए, कंपटीशन कीजिए कि सब लड़कियों का मदरसा चला सकता है तो जमाल तुम काहे नहीं चला सकता है? शुक्रिया। कंपटीशन कीजिए। तो 11 हो गए, एक आदमी और 12 हो जाओ। उसके बाद मैक पर जमाल अख्तर साहब, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर नातिया मुशायरा चलेगा। एक आदमी और कोई है? ये 12 न होती तो कुछ भी ना होता। 12वीं शरीफ के नाम पर 12वां आदमी को मैं देखना चाहता हूं, एक आदमी को। है कोई 12वां आदमी? 2000 रुपए एक लड़का, एक नौजवान को मैं देखना चाहता हूं, एक नौजवान को। लड़का नहीं तो बढ़ के चलेगा। हाँ, अब्बा हो, चचा हो या दादा हो, भैया हो, बेटा हो, कोई भी हो, एक आदमी। है कोई एक आदमी? एक आदमी को तो आपको तो देना ही होगा, हर हाल में देना होगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है मल जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। वाह,
कि जो अल्लाह ताला की राह में एक खर्च करता है, परवरदिगारे आलम उसे 10 अता फरमाता है। वाह 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 वाह। आप सोच लीजिए, 1 दीजिएगा 10 मिलेगा, 2 दीजिएगा 20 मिलेगा, 3 दीजिएगा 30 मिलेगा, 40 दीजिएगा 4 दीजिएगा 40 मिलेगा, 5 दीजिएगा 50 मिलेगा, और 2000 दीजिएगा तो कितना मिलेगा? ये तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, हिसाब मेरा बहुत कमजोर है। मेरी एक बेटी आ रही है। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह मेरी बेटियों को सलामत रखे। आमीन 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 आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा बेटा, बेटा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नाना के नाम से। वाह। बेटियां कब किसके घर में कहाँ होती हैं, खुदा को जो घर पसंद आए वहां होती हैं। क्या कहना है, माशाअल्लाह, है ना। चलिए, मैंने 12 कहा था, आपने दे दिया। अब आपसे गुजारिश है, अगर किसी के पास 500 रुपए, अगर आप लोगों में से किसी के पास 500 रुपए हो तो आप दे दीजिए, या ये गमछा है। चलिए, जिसके पास 100 है 100 दे दीजिए, 200 है 200 दे दीजिए, 10 है 10 दे दीजिए, 5 है 5 दे दीजिए, 2 है 2 दीजिए, नहीं है तो यहाँ से ले जाइए। चलिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसके पास जो हो देते जाइए। लीजिए जमाल भाई, माइक पर बोलते रहिए आप। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना है, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग 500 दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। अरे क्या कहना है, कौन दे ताहे देने को मुँह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी देखो, मैंने इन लोग के माँ के नाम पर मांगा तो इन लोग दे दिया, बाप के नाम पर मांगा दे दिया। तो इन लोगों की माँ जन्नत में जाएगी तो तुम लोगों की माँ क्या करेगी? खिड़की से झांकेगी, हैं? क्या करेगी तुम लोग की अम्मा? खिड़की से झांका झांकी करेगी, हैं? ये लोग अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर ये लोग दे सकता है, तो तुम लोग क्यों नहीं दे सकती हो? देखिए माशाअल्लाह, हाँ, जो लिखा हुआ है वो भी दे रहे हैं। तो कारी साहब, 2 बच्चों को औरतों में भेज दीजिए। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारे पास जो हो, चूंकि हम जानते हैं कि बहुत तुम लोगों ने ससुराल का माल टपा टपा के मैके भेजा है। हाँ भाई, ये उन्हीं के साथ थोड़ी हो रहा, मेरे साथ भी हो रहा है। हम भी जाते हैं तो देखते हैं कि मटिया देते हैं, क्या कीजिएगा, जा रहा है जाओ, सारी दुनिया एक तरफ, है ना, जाने दो, है ना। इसलिए तुम्हारे पास जो हो, है ना, 100 200 500, इमाम साहब किसी बच्चे को भेज दीजिए वहाँ औरतों में। गए सदर साहब चले गए, सदर साहब गए हैं, है ना। जो हो सके तुम उसमें डाल दो, लिखवा दो। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।